अध्यक्ष श्री खटीक समाज पंचमा सभा उदयपुर। अभी जो दिल्ली में घटना हुई है, जो हमारे समाज के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई एक समाज संप्रदाय द्वारा, इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सुनियोजित तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और उस हत्या का बहाना लगाया होली का। इस हत्या के विरोध में हम पूरे भारत के खटीक समाज एकत्र होकर के उसकी भर्त्सना करते हैं और उसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित हैं उनके सभी को फांसी की सजा की मांग करते हैं। और विशेषकर हम 3 तरह की मांगे रखते हैं। एक तो उस परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए, दूसरा उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, और तीसरा उसके जो परिवार हैं उसका भरण पोषण की पूरी सरकार सुरक्षा दी जाए और ऐसे संप्रदाय को पाबंद किया जाए। हमारा खटीक समाज जो है संविधान को बहुत मानता है और संविधान के तहत ही चलता है। हम मार्शल कौम है, हमने हमारा दिखाया नहीं है। ये जो बच्चा था दिल्ली का, ये गोपाल पाठा जो भारत का अभी एक सूत्र में चलता है, उसकी चिन्हों कदम पर चल रहा था और एक विशेष समाज के लोगों ने उसको षड्यंत्र पूर्वक उसको निर्मम हत्या कर दी। हम उन सभी लोगों की फांसी की मांग करते हैं। जय भारत, जय खटीक समाज, जय हिंद। एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष SC मोर्चा आज हमारे आपके माध्यम से सभी को देता हूँ। साथ में आज में आक्रोश भी है हमारे समाज में, पूरे भारत में। 4 तारीख को होली के दिन असामाजिक तत्वों द्वारा तरुण खटीक की निर्मम हत्या दिल्ली के उत्तम नगर में उनके घर पे कर दी गई। करीबन 40-50 लोग उनके घर पे आक्रमण किया। केवल मुद्दा ये था, एक छोटी सी बच्ची, नाबालिग बच्ची, जिन्होंने एक गुब्बारा अनजान से 11 बजे के आसपास उनके विधर्मियों के लग गया था, तो उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह मचा दिया। फिर भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उनके परिवार वालों ने माफ़ी मांगी थी और 11 बजे दिन में समझौता भी हो चुका था। और रात की 11 बजे वापस 10 और 11 बजे के बीच में 40-50 के आसपास लोग आते हैं, एक सहमत होकर, और गली में सभी के छाकल कुंदा लगा देते हैं। और एक नवयुवक जो तरुण खटीक 26 साल की उम्र है, जिसका खून भी उसने कोई दुनिया देखी नहीं, और उसको निर्मम इतनी बारीकी से लाते घुसे सरियों से, तलवारों से उसको मारा, और जब उसकी जान नहीं निकली तो बड़ा पत्थर मारा। ऐसी निर्मम हत्या की जो उस वीडियो को देखें तो आप देख नहीं सकते। तो पूरा खटीक समाज उस दिन से, पूरे भारत के खटीक समाज आंदोलनरत है और करीबन 40 जने नामजद रिपोर्ट करी, उसमें से 14 जने गिरफ्तार किए हैं। बाकी 1 जने का मकान तोड़ा है, वो भी इलीगल वाला था पोर्शन, वो तोड़ा है। अभी 40 जनों के मकान और तोड़ने बाकी है। और मैं तो यही आपसे प्रार्थना करूँ, आपके माध्यम से उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, उनके परिवार में एक व्यक्ति को संविधानी पूरी सरकारी नौकरी दी जाए, और जो केस चला है उन केस को हत्यारों को फांसी तक, फास्ट ट्रैक में चल के फांसी तक उसको पहुंचाया जाए। और यह समाज जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आक्रोश उज्ज्वलित होती रहेगी। और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं, इस केस को, इन हत्यारों को फांसी दे, और इसके अलावा कोई हम मांग नहीं रखते हैं। और इसके आगे की रणनीति दिल्ली में बैठे हुए वो बताएंगे, वैसा पूरा भारत के खटीक समाज उनके सहमति से चलेगा। एक बार पुनः खटीक समाज फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। खटीक समाज के नाम से आए हैं और हमारी जो एकता है वो ये प्रदर्शित करती है, हम सब एक हैं। हमारे जो दिल्ली में ये कांड हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि वो तरुण खटीक जो गोपाल पाठा के चिन्हों पर चल रहा था, वो एक वीर योद्धा था, वो एक ग्रुप बना रहा था कि फिर हमारे समाज की एकत्रित कर रहा था समाज के लोगों को। लेकिन लोग हट जा, पाछे हट जा, अरे हट जा, फांसी दो, फांसी दो, तरुण के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, तरुण के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद अरुण के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो अरुण के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो अरुण के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो भारत माता की जय घुमा दो कैमरा घुमा दो कैमरा घुमा दो भारत माता की जय अब यहीं खड़े होकर 2 मिनट का कोई कुछ रंग डाल दिया तो उन्होंने अपना इस तरह से वो उसको पीट पे निर्मम हत्या कर दी। ये बहुत ही एक तरह दुख भरी बात है। साथियों, इस बारे में हम ज्यादा नहीं बोलते हुए हम 3 जो है मांगे रखते हैं। पहला तो है उसकी त्वरित न्याय मिले उसके परिवार को, दूसरा उसको 1 करोड़ रुपए का जो है उसकी सहायता दी जाए, और तीसरा जो है उसको उनके पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। और इसी तरह से हम सभी साथ में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जय खटीक समाज समाज। अब हमारे बीच में शांतिलाल जी खटीक चित्तो आम मेवाड़ समाज के अध्यक्ष हैं, वो आप बोलेंगे। श्री शांतिलाल जी सब पंचाने मारा रामनाथ शांतिलाल राशमी हूँ। जगह जगह चित्तौड़ भीलवाड़ा राजसमंद उदयपुर में इस दुखद घटना में ये सभी अपने खटीक समाज के संगठन है, सब इसके खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। चित्तौड़ में भी ज्ञापन दिया गया था। बड़ी बड़ी जो मेन बातें थी शैलेंद्र जी ने, भगवान लाल जी ने, इसी की साहब ने बता दी। मैं आपको खाली एक छोटा सा देना चाहता हूँ। कल चित्तौड़ में था, बहुत अच्छा था। खटीक समाज सुना भाई, सुना 5 मिनट सुना, ज्यादा नहीं। अब उसमें मेरा तो ये है, एक तो जिसने ये कुकृत्य किया, ये सामाजिक तत्व ने, जाति विशेष के आदमी ने, उसको फांसी की सजा दी जाए। एक उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया जाए, उसके परिवार को एक सदस्य को उसको नौकरी दिलाई जाए, और उनको जल्दी से जल्दी उसको उनके जो साथ में थे जो वो सारे 40 आदमी थे, 40 आदमी, उनको भी उसी अनुसार उनको सजा दी जाए। और मेरा, अगर आप सहमत हो, आप सब सहमत हो तो 2 मिनट का, सब सहमत हो तो 2 मिनट का उनको श्रद्धांजलि के लिए मौन रखा जाए। आपसे हाथ भारत माता की जय, बाबा साहब अम्बेडकर, खटीक समाज। हमारे बीच में शुक्लाल जी, 2 मिनट शुक्लाल जी, और हमारे बीच भारत माता की अरुण खटीक को फांसी दो। तरुण खटीक के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो तरुण के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो तरुण के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। धन्यवाद। अब कोई आदमी अपना कुछ, राम जी, अब कोई आदमी अपने मन में नहीं रखे, कोई भी कुछ बोलना चाहे, लाल जी और सामने आ जाएंगे। लाल जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नई दिल्ली। संदर्भ: पुलिस थाना क्षेत्र उत्तम नगर, जिला द्वारका, नई दिल्ली 59 में होली के अवसर पर मॉब लिंचिंग में तरुण खटीक की हत्या का प्रकरण महोदय द्वारा जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट उदयपुर राजस्थान के मार्फत महोदय सविनय निवेदन है कि दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में होली के अवसर पर संप्रदाय विशेष के आपराधिक लोगों द्वारा दलित युवक तरुण खटीक की अत्यंत निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या के इस घटना ने पूरे देश के खटीक समाज को झकझोर कर रख दिया है। इससे देश भर में अत्यंत आक्रोश व्याप्त। एक मिनट सुनो भाई। इस घटना ने न केवल मानवता को शर्मनाक किया है, वरन कमजोर एवं वंचित वर्ग के असुरक्षा की भावना भर दी है। अतः राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक एवं सामाजिक संगठन होने के नाते हम इस मॉब लिंचिंग में जघन्य हत्या की कड़े शब्द में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में दोषियों के विरुद्ध त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। अतः आपसे निवेदन है कि निम्न मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें। पहला,
इस जघन्य कृत्य के सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिए 14 लोगों को। अब 40 लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कठोरतम दंड में फांसी की सजा दिलाई जा रही है। दूसरा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता एवं मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए। तीसरा, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जावे ताकि पीड़ित परिवार का भविष्य सुरक्षित हो। महोदय, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस गंभीर घटना को संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय देना है तो आवश्यक कदम उठाएगी। ये अपने इस ज्ञापन में है। और आगे की कार्रवाई दिल्ली से बातें चल रही है और जो दिल्ली से संदेश मिलेगा वो हम साक्षर पालन करेंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संत दुर्बलनाथ महाराज की जय, संत दुर्बलनाथ महाराज की जय। 2 मिनट का मौन और श्रद्धांजलि अरे हाँ, मैं तो जाऊंगा नहीं।